Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि पिछले चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे। पहला आपका प्रक्षेप गति के पथ से रिलेटेड आपको डेरिवेशन कराया गया था और दूसरे वीडियो में आपको प्रक्षेप गति का उड्डयन काल, प्रक्षेप गति का परास तथा प्रक्षेप गति की ऊंचाई, ये तीनों आपको कराए गए थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, तो इस वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके सामने कह रहा है आपका कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती है। जी बराबर यानी गुरुत्वीय त्वरण आपको दे दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो चीजें निकालने को कह रहा है। पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है, क्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास का फॉर्मूला आर मैक्स आपको लिखाया गया था। और दूसरा आपसे कह रहा है कि उन दोनों दिशाओं को बताइए जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर हो। यानी परास 45 मीटर हो, दिशाओं का मतलब क्या है, कितने एंगल पर फेंके हम कि हमारा परास कितना आ जाए 45 मीटर। दो चीजें हमको डिराइव करनी है। एक बार इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं ये आपका धरातल है, यहां से हमने फेंका और इस तरह गेंद जाके गिरी। यहां पर आपका कोण बना थीटा, जो हमें ज्ञात करना है। दूसरा क्या रखा है आपका कि इसको यू कितने वेग से फेंका है, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब ये जो वेग है ये दो घटकों में बटेगा, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। पहले केस में महत्तम परास कह रहा है, यानी इसका मान, ये जो आर मैक्स हमें ज्ञात करना है। और दूसरे केस में आर का मान दिया है, हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला काम, सोल्यूशन गिवन डेट, क्या क्या दे रखा है। तो यू दे रखा है 30 मीटर प्रति सेकंड और साथ में आपको क्या दे रखा है, आर दे रखा है, परास कितना 45 मीटर। और जी का मान भी आपको दे रखा गया, जो ऊपर लिखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर आप सवाल लगा रहे हैं और न्यूमेरिकल्स में आपको जी का मान दे रखा गया कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आप जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रखेंगे। अगर जी का मान नहीं दे रखा होता तो आपने पढ़ा है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हम तब वो मान रखते। चलिए आगे लगाते हैं। आर मैक्स हमको पहली चीज में निकालना है। तो आर मैक्स का फॉर्मूला आपको लिखा है गया, आर मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई जी। यहां पर हमने वैल्यू रख दी, यू का मान कितना 30, तो 30 का स्क्वायर बटे में जी का मान 10, 30 का स्क्वायर 900, तो हमने वैल्यू रख दी 900 बटे 10, 0 से 0 काट दिया, 90 मीटर। एक आंसर आपका हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। दूसरा, हमको आपकी परास दे रखा गया है, तो दूसरा फॉर्मूला परास के लिए आर बराबर कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहां पर एक बात और समझ लीजिए, आपको जरूरी नहीं कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखें और महत्तम परास के लिए एंगल यहां पर कितना है, 2 थीटा कोण है, इसको कितना कर लें 90, यानी थीटा को कितना कर लें 45। थीटा को 45 करेंगे, 2 थीटा लिखा है यानी 45 दूना 90 और साइन 90 का मान 0। जब भी मैक्सिमम वैल्यू पूछे साइन वाले टर्म को हटा दीजिए, आप कुछ ना दिमाग लगाइए, आप ये फॉर्मूला आप याद रखिए और जैसे ही 9 का है मैक्सिमम, तो इस साइन वाले टर्म को गायब कर दीजिए, जो बचेगा वो मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये जो बचा आपका, ये आर मैक्स का फॉर्मूला जो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ चीजें समझते हैं। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो आर कितना 45, यू कितना 30, साइन 2 थीटा बाई टी, क्योंकि थीटा का मान निकालना है तो जी का मान 10 रखा गया। आगे सॉल्व किया तो 45 बराबर हो गया 900, 30 का स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का मान 10 रखा था, 0 से 0 काट देंगे या 10 से भाग, जैसा भी आप समझिए। तो 45 बराबर हो जाएगा 90 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का मान हमें चाहिए, तो साइन 2 थीटा का मान अगर हमें चाहिए तो 90 कहाँ आएगा, यहाँ बट्टे में आएगा 45 के। तो हमने साइन 2 थीटा बराबर लिख लिया 45 बटे 90, काट दिया 45 दूना 90 यानी 1/2। अब सोचते हैं साइन में 45 कितने का मान होता है।
वो 1/2 कितने का मान होता है? तो साइन में 1/2 मान होता है 30 का, साइन 30 का मान 1/2। और सोचते हैं क्या और किसी वैल्यू का मान होता है? हाँ, एक और वैल्यू का मान होता है। वो कितना? साइन 150 का। दो वैल्यूज का मान आपका कितना होता है 1/2। एक साइन 30 का और एक साइन 150 यानी 150 का। तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 30 या साइन 150। साइन से साइन को काटा पहले केस में। अभी जो ये वाला पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को हमने छुपा कर रखता है, इस पॉइंट को हमने नहीं ध्यान दिया, सिर्फ बाकी पॉइंट को देखा। तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा बराबर 30। इस बात को हमने नीचे लिखा। थीटा बराबर कितना आ गया? 15। 2 जाएगा बटे में, 30/2 15। अब दूसरे केस में क्योंकि 150 भी तो मान है, तो दूसरे केस में हमने क्या किया, इस पॉइंट को छुपा के देखा। अब साइन से साइन काटा तो 2 थीटा बराबर कितना? 150। तो 2 थीटा बराबर 150, थीटा बराबर कितना? 45। यानी थीटा के दो मान आए, एक 15 और एक 45। ये बात याद रखिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, उसको भी यहीं पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि गेंद को किन दो स्थितियों में हम फेंक सकते हैं, किन दो दिशाओं में फेंक सकते हैं कि परास बराबर हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। सिंपली एक फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये क्षैतिज है, यहां से हमने फेंका इस तरह, ये कोण मान लिया 60 था और हमने फेंका एंगल 30 पर। ये एंगल है 30 और ये पूरा बड़ा वाला एंगल है 60। अगर हम 30 और 60 इस तरह फेंकते हैं तो वस्तु जो है समान दूरी पे गिरेगी जाके, एक ही बल के साथ। ये बहुत बड़ी चीज है और काफी एग्जाम में 1-2 नंबर में पूछा है। कह देता है दोनों दशाएं दिखाओ। तो दोनों दशाओं का मतलब क्या है? अगर एक एंगल 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 20 है तो दूसरा 70 होगा, यानी दोनों का योग कितना होगा? 90। ये एक केस बनता है कि समान परास का। तो समान परास के लिए सीधी सी बात, अगर एक एंगल आपको थीटा दे दिया गया है तो दूसरा एंगल कितना निकलेगा? 90 माइनस थीटा। जब समान परास की बात कहेगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं, एक पहला एंगल कितना था? 15। आपको ये एंगल देके कहता कि मैंने किसी गेंद को 15 डिग्री के कोण पर फेंका तो परास 45 है, और कितने कोण पर फेंकूं कि परास 45 हो? तो और कितना? आप क्या करते? इसमें आप 90 में 15 घटा देते, कितना आता? 75। इस कोण पर भी फेंकोगे, यानी आप चाहे 15 के कोण पर फेंको या 75 के कोण पर फेंको, गेंद बराबर ही दूरी पे गिरेगी जाके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पत्थर मीनार की चोटी से 36 से 30 अंश के कोण बनाता हुआ 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह उड़ान के 4 सेकंड पश्चात पृथ्वी तल पर टकराता है। पृथ्वी से मीनार की ऊंचाई तथा क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसमें जी का मान कितना दे दिया है? 9.8। 10 रखता अलग आंसर आता, 9.8 दे दिया गया तो हम कितना रखेंगे? 9.8 ही रखेंगे। सबसे पहले इसका फिगर कुछ समझते हैं। अब की स्थिति क्या बोला गया है कि पत्थर को मीनार की चोटी से फेंकते हैं। तो हमने बना लिया एक ये मीनार, इसकी चोटी से फेंक रहे हैं, ये मीनार है मान लीजिए। यहां से फेंक रहा हूं, कितने कोण पर फेंक रहा है? 30 अंश के कोण पर। और वो गिरेगा आके कहां पे? यहां गिरेगा जमीन पर। ये जो एंगल है इसको कितना दे दिया गया है? 30 डिग्री हमने लिख लिया। और कितने वेग से? तो 16 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये वेग कितना हो गया? u 16 मीटर प्रति सेकंड। इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, एक ये ux क्षैतिज, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर uy। अब इस अकॉर्डिंग हमें सवाल सॉल्व करना है। ये ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये है, ये हमें ज्ञात करनी है h, और मीनार से कितनी दूर, ये जो दूरी है इसको ज्ञात करना है r। ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। कुछ चीजें आपको समझना होगा। जब भी हम किसी वस्तु की गति की बात करते हैं तो जो g का मान हम देखते हैं कि g कहाँ लग रहा है, वो हम किस कंडीशन में देखते हैं? वो हम देखते हैं शुरुआत की स्थिति और अंत की स्थिति में। अगर हम शुरुआत की स्थिति और अंत की स्थिति देखें
तो आपका वस्तु कहाँ से, यहाँ से शुरू हुई थी, इसको मान लिया बिंदु ए, ये जो दे रखा गया है यहाँ से शुरू हुई। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, कुछ चीज़ें आपकी बिगाड़ देते हैं कि समझ में आए थोड़ा। चलिए अब शुरू करते हैं। तो वस्तु यहाँ ए, ये बिंदु है, यहाँ से आपने फेंका और आके कहाँ गिरी, बी, यहाँ पर। अब ये बिंदु ए के नीचे है बी, यानी वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है और जी की भी दिशा किस तरफ होती है, नीचे की ओर। यानी इसमें जी कैसा लेंगे हम, तो पॉजिटिव लेंगे। समझ में आया? क्योंकि हमारी वस्तु परिणामी गति किधर है, नीचे की ओर, और जी भी नीचे जाता है, तो इसीलिए जी पॉजिटिव। फिर हम देखते हैं वस्तु गेंद किधर गति कर रही, तो गेंद भी नीचे आ रही, अंत में गेंद नीचे ही आई, पर हमने फेंकी कहाँ थी, ऊपर, यानी हमने विपरीत दिशा में फेंकी थी और गेंद तो नीचे गई। मतलब यहाँ पर जो u का मान होगा इसको हम लेंगे माइनस का। चलिए सवाल पे चलते हैं सीधे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल में गिवन डेट क्या क्या दे रखा है, u 16 मीटर पर सेकेंड, थीटा कोण कितना 30, t कितना 4 सेकेंड। हमने यू एक्स यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर निकाल दिया, तो यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा पढ़ा है आपने। कॉस थीटा का मान कितना, थीटा का मान 30, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 16 कट गया, यानी 8√3 आ गया। इसी तरह यू वाई निकाल दिया, तो यू वाई बराबर होता है यू साइन थीटा बराबर 16 × 1/2 बराबर 8। 2 से 16 को काटा तो आ गया 8। दो चीज़ें निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, फॉर वाई एक्सिस, क्योंकि एच निकालना है। एच कैसा होता है, ये होता है आपका एच वाई एक्सिस के लिए, तो एच निकाल रहे हैं ऊपर की ओर, वाई एच की ओर। तो हमने एच बराबर इक्वेशन हो गई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, सब वाई एच के लिए लिखा है और ये एच वाई की जगह पर लिखा है, वैल्यूज रख दी गई सारी। तो ए वाई का मान कितना हो जाएगा जी, वो भी किसका, पॉजिटिव का। चलिए इसको समझते हैं। हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो यू वाई का मान हमने रखा -8, क्योंकि आपको बताया गया वस्तु किधर गति कर रही है, ऊपर, पर परिणामी गति किधर हो रही है, नीचे, इसीलिए -8 गुणे 4 प्लस 1/2 गुणे 9.8 जी का मान और टी का मान 4। सॉल्व करा गया तो -32 प्लस 4.9, क्योंकि 2 से 49 को 98 को काटा, 2 से 98 काटेंगे 4.9 आएगा, गुणे में 16 का कर दिया गया गुणा, जो वैल्यू आई आपका, इसको सॉल्व कर दिया गया, आंसर कितना आ गया 46.4। अब समझिए, कई लोगों को इसमें डाउट होता है कि वेग को माइनस में क्यों रखा, और हमने तो पढ़ा था कि जी माइनस में जाता है, ए वाई बराबर कितना पढ़ा था -g, तो जी माइनस में जाता है, और वेग तो पॉजिटिव रखते हैं हर जगह, ये कैसे कर दिया। तो अगर वो भी काम आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, ये जो फॉर्मूला आपने बनाया था इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तब हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे h बराबर यू वाई टी माइनस का, क्योंकि हाफ माइनस का जी हो जाएगा यहाँ से, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस का हाफ क्यों ये माइनस क्यों कर दिया, क्योंकि जी ए वाई का मान हमने कितना पढ़ा है, माइनस का जी, तो यहाँ पर कर दिया गया माइनस। अब अगर वैल्यूज सारी रखते, यहाँ पर लिख रहे हैं ऊपर ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज सारी रखते तो ए वाई को हमने प्लस में रख दिया, गुणे में कर दिया हमने 4, फिर हमने लगा दिया -1/2 गुणे जी का मान कितना 9.8 गुणे टी का मान कितना 4 का स्क्वायर, इससे ये करता आता 4.9। अब यहाँ पर जब पूरा आप सॉल्व करते उस कंडीशन में, तो रिजल्टेंट वैल्यू आपकी कितनी बनती, 32 बनता प्लस का, और माइनस का बनता 78.4, और आंसर आता आपका माइनस का 46.4 मीटर। ये अगर आप इस तरह भी सॉल्व करते तो पूरा करेक्ट था, पर कभी दूरी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए माइनस के चिन्ह को क्या कर देते, इग्नोर कर देते, और प्लस का 46.4 मीटर हम आंसर लिख देते। चलिए दूसरा पॉइंट जो कह रहा है उसको निकालते हैं। फॉर एक्स एक्सिस, आर बराबर यू एक्स टी प्लस एक्स एक्सिस के लिए लिया गया। एक्स एक्सिस के लिए आपको बताया गया था ए एक्स का मान कितना होता है 0, तो 0 रखा गया। जब 0 रखा गया तो पीछे वाला ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, सिर्फ बचा आगे का टर्म, गुणा कर दिया गया, तो 8 चौक 32 √3
मीटर। आपका ये आंसर हो गया। तो ये दो ही तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते थे, दोनों हमने कर लिए। आपका चैप्टर आज हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।